हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लर्निंग पे रहने वाला है और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम उनके बारे में बातें करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। दूसरा, आपको जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन जब ऑप्शन जो इंडेक्स का प्राइस एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तब आप ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार हम ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च लगाना है विनदीप ऑप्शन कैलकुलेटर। और दूसरा आपको सर्च लगाना है एनएसई ऑप्शन चेन। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको फर्स्ट या सेकंड पे ये अवेलेबल हो जाएगी और आपको उस पर कैलकुलेट क्लिक करना है और ये आपको नजर आएगा windeep.com। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और दूसरा आपको क्या कर देना है, एनएसई ऑप्शन चेन आप क्लिक करोगे तो ये एनएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये दोनों ही ओपन हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि हम इनके द्वारा किस प्रकार अपना ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बैंक निफ्टी का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके द्वारा फिर उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप निफ्टी का भी, किसी स्टॉक का प्राइस भी, इन सभी को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको एक का समझ में आ गया तो बाकी आप भी निकाल पाओगे। तो चलिए आपको इसके लिए क्या क्या आवश्यक है इसमें देखिए। स्पॉट प्राइस आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा स्ट्राइक प्राइस और तीसरा वोलाटिलिटी और रिस्क फ्री रेट और टाइम टू एक्सपायरी। ये 4 to 5 थिंग्स है जो आपको डालनी होगी, तब आपको ऑप्शन का प्रीमियम मिल जाएगा। तो पहले हम स्पॉट प्राइस डाल देते हैं। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो भी इंडेक्स का प्राइस चल रहा होगा। लेकिन अभी के लिए देखिए मार्केट क्लोज हो चुका है, तो जो हमें पोस्ट प्राइस जो होता है, जो मार्केट के बंद होने के बाद जो हमें प्राइस मिलता है वो हमें डालना हो। तो अभी के लिए क्या प्राइस आ रहा है, 37,574। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, और आपको जीरोधा की वेबसाइट पे जाओगे तो ये भी आपको नजर आ रहा होगा 37,574। तो जो आपको मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है वो जो पोस्ट प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डालना होगा 37,574। अगर आप मार्केट रनिंग में अगर आप ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उसको लेना है। अगर आप मार्केट क्लोज हो चुकी है तो जो भी आपका पोस्ट प्राइस होगा उसको लेना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना और कोई भी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अगर ये आपने ये प्राइस ले लिया मार्केट क्लोज होने के बाद तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप रनिंग मार्केट में आपने पोस्ट प्राइस तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको रनिंग मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो लेना है और जब मार्केट क्लोज हो जाए तब आपको पोस्ट प्राइस को उठाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं हम इसको किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको 37,574 यहाँ पे डालना है। तो ये हमारा हो गया स्पॉट प्राइस। उसके बाद आपको डालना है स्ट्राइक प्राइस। तो जिस स्ट्राइक प्राइस में आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो मान लीजिए मैं इसका नियर बाय उठा लेता हूँ, 37,500 का उठा लेते हैं हम, कि हमें 37,500 जो स्ट्राइक प्राइस है जो उसका जो ऑप्शन रेट है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये वाला 37,500। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए आपको नजर आ गया, ये 37,500 का है। तो इसमें जो आपको प्राइस नजर आ गया, देखिए एलटीपी दिखा रहा है यहाँ पे 510, यानी 510 आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें 37,500 डाल देते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करनी है उसको डाल देते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वोलाटिलिटी। इसको कौन सा होता है, ये होता है आईवी। ये आपको यहीं से मिल जाएगा 37,500 की, आपको इसी डायरेक्शन में जाना है और जो इसके अकॉर्डिंग जो आईवी नजर आएगा आपको 22.87 आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है और डरना नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा, ऐसी कुछ चीज में बात है नहीं। तो आपको इसने ये भी डाल दिया, जो आईवी है वो भी आपने पुट कर लिया। उसके बाद आता है रिस्क फ्री रेट। ये क्या होता है, देखिए आपको जब आप इसकी वेबसाइट पे आप धीरे धीरे डाउन साइड स्क्रॉल करोगे इसको, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 10% इंटरेस्ट। तो यही ही रिस्क फ्री रेट होता है और ये भारत सरकार के द्वारा पुट किया गया है यहाँ पे। और जब ये चेंज होगा तब आपको यहीं पे देखना होगा, अदरवाइज ये नॉर्मली 10% ही रहता है और बहुत ही रेयर चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे अभी के लिए क्या नजर आ रहा है, 10%। तो ये आपको यहाँ पे 10% डाल देना है। तो यहाँ पे आपका 10% डल गया। अब रह गया टाइम टू एक्सपायरी की। टाइम टू एक्सपायरी कितने के दिन के रहे, अभी मैं शनिवार के दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी कितना दिन रह गए, अभी ऑलमोस्ट 6 डेज रह गए। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, 6 डेज, क्योंकि मार्केट में जो ये ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट हो रहा है जो 37,500 वाला, तो ये जब
हमारी फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी उसी समय, तो उस समय क्या हुए थे कि मार्केट के जो एक्सपायरी का दिन था वो 6 दिन अभी बाकी थे उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। जब आप रनिंग में प्राइस कैलकुलेट करो तब वो उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि कितने दिन एक्सपायरी के रह गए हैं। तो 37,500 की वाले की जो ये प्राइस आया है, ये फ्राइडे के दिन जो एक्सपायरी के दिन कितने थे उसके अकॉर्डिंग आए, तो आपको यहाँ पे 6 दिन थे उस दिन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 6 दिन पुट कर देने हैं। तो आपको समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं दोबारा से बता दूं, चिंता करने वाली बात है नहीं अभी। तो हम इस पे ये हमने जो भी इसमें मिल गया हमें वो हमें डाल दिया था, और अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 509.85, और ये हमें कितना दिखा रहा है 37,500 वाला हमें दिखा रहा है 510। जो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आया है ये केवल जो हमारे बिड पॉइंट होते हैं, जो हमारे पास सेलर और जो बायर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके कारण आया हुआ है। ये कभी कभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी नजर आएगा। जब आपको ये ज्यादा डिफरेंस आए तब आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन सेलर है वो आपको जो ऑप्शन के जो कॉल के जो प्रीमियम है वो आपको हाई पे दे रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब आपको नियर बाय मिले तो फिर आपको उसमें ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा ही डिफरेंस मिले तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आपको देखिए ये नियर बाय आ रहा है, अबाउट कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें 15 पॉइंट का आ रहा है, जो ज्यादा नहीं है, तो ऑलमोस्ट इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। हमने क्या डाला है, वोलाटिलिटी क्या रहेगी, जो आईवी आपको नजर आएगा, स्पॉट प्राइस क्या होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, या जो मार्केट क्लोज में पोस्ट प्राइस होगा, सेकंड स्ट्राइक प्राइस जो भी आपको जिसमें आपको ट्रेड करनी है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करनी है उसका डालना है। और उसके बाद रिस्क फ्री रेट आपको मैंने बता दिया, जो आपको स्क्रॉल करके इसके नीचे जाओगे तो 10% होगा, और नॉर्मली ये 10% ही रहता है, आपको चिंता करने वाली बात है नहीं। निफ्टी के अंदर भी यही मिलेगा आपको। टाइम टू एक्सपायरी के दिन कितने समय रह गए हैं, मान लीजिए आप फ्राइडे को डाल रहे हो तो 7 डेज रख देना, ये हो गया। अब देखिए हमने ये सभी डाल दिया और आपको ऑप्शन का प्राइस मिल गया, लेकिन ये आपको कॉल का प्राइस मिला है। अब ये जो आपको पुट का प्राइस मिल रहा है ये थोड़ा सा रोंग हो गया, रोंग है इसमें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पुट के प्राइस में जाना है। देखिए यहाँ पे आप क्या नजर आ रहा है 37,500 वाला, ये वाला, इसी के जो पुट के प्रीमियम होते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो आपको इसकी आईवी डालनी है फिर 17.59, आपको ये डाल देना यहाँ पे 17 तो 17.59, इसको आप डाल दोगे तो जो ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो आपके लिए कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये रहेगा इसका 273.97, 273.7, ऑलमोस्ट नियर बाई है। जो इसका है 8.85 है और इसका 97 है, ये वही डिफरेंस है जो आपको बिड में जो डिफरेंस रहता है वही डिफरेंस है। तो नॉर्मली हमें पुट का भी पता चल गया और कॉल का भी पता चल गया। तो देखिए अब ये कॉल का जो ऑप्शन है ये जो प्राइस है ये गलत है। तो आपको जब कॉल का कैलकुलेट करना है तब आप कॉल में जाइए, जब आपको पुट का कैलकुलेट करना है तो पुट में जाइए। और ये आईवी के कारण, ये जो वोलाटिलिटी है उसके कारण चेंज होता है। वोलाटिलिटी होती है जो पुट ऑप्शन की अलग होती है और कॉल ऑप्शन की अलग होती है। वो क्यों होती है उसमें आज नहीं जाएंगे, फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाए। चलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। क्योंकि देखिए जो प्राइस होता है, मान लीजिए 37,500 की पुट कहाँ पे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि समझ में आना जरूरी है ना। 37,500 की पुट, ये रहा 37,500। तो आप 37,500 की पुट ले रहे हो, तो 37,500 की पुट में क्या होगा, ये क्या हो गई, कौन सी पुट है, और एक आपको कॉल ले रहे हो यहाँ पे, और यहीं पे आप इसी स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल ले रहे हो। तो ये जो कॉल है वो हो गई इन द मनी वाली कॉल। तो इन द मनी में जो वोलाटिलिटी होगी वो अलग होगी, और अब ये जो पुट ले रहे हो वो आउट ऑफ द मनी होगी। अगर आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी एक बार के लिए पता नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं था, मैंने ऐसे ही आपको ब्रीफ में बता दिया। अगर किसी को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि ये इसमें आवश्यक है नहीं जब हम ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इन द मनी आउट ऑफ द मनी, जस्ट आपको स्ट्राइक प्राइस पता होना चाहिए, स्पॉट प्राइस पता होना चाहिए, और इसमें वोलाटिलिटी कितनी है और रिस्क फ्री रेट कितना है और टाइम टू एक्सपायरी कितना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलाटिलिटी, रिस्क फ्री रेट, टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी को मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितने दिन रखने हैं, 7 डेज, उसके नेक्स्ट डे 6 डेज, उसके नेक्स्ट डे 5 डेज, और ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, और आपको एक्चुअल में जो प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना है, जो आप आईवी डाल रहे हो, अगर आप कॉल की डाल रहे हो तो इस साइड का उठाना है जो आईवी रहेगा, और अगर आप पुट का ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हो तो इस साइड वाले उठाने होंगे। तो आपको ये जरूरी बातें हैं और उनको ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये ऑप्शन के प्रीमियम अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा इसमें, ज्यादा डिफरेंस अगर आता है
ज़्यादा डिफरेंस आता है तो उसको जो प्रीमियम आप जो स्ट्राइक प्राइस यूज कर रहे हो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर आपको ऑप्शन सेल रहा है वो अपने से हाई रेट पे दे रहा है। तो आपने तो जान लिया कि किस प्रकार हम ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको रियल लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, जो वोलाटिलिटी थी उसको मैंने कॉल का जो वोलाटिलिटी थी उसको मैंने फिर से डाल दिया है, और जो मैं ऑप्शन प्राइस मिल रहा था वो फिर से मिल गया। मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ इसलिए मैंने कॉल का ही चूज किया, क्योंकि कॉल आपको आसानी से समझ आएगी। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो हम कॉल की बात कर रहे हैं, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने कॉल को फिर से ले लिया है। तो अब क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ले ली और आपको प्राइस मिल गया 509.85। तो अब मान लीजिए आपको जानना है कि अगर ये 100 पॉइंट मूवमेंट कर देता है यहाँ से, अब हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 37,574, अगर ये 37,674 674 चला जाता है तब हमारा ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, ये जानना है। तो आपको जस्ट क्या क्लिक करना है यहाँ पे 674, तो ये क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको जो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम होगा, मैं इसको कैलकुलेट, तो 567 आपका ऑप्शन का प्रीमियम बन जाएगा। जब अगर ये आपने ट्रेड किया है 574 पे आपने ट्रेड लिया है, और अगर आपका स्पॉट प्राइस 674 चला गया, 100 पॉइंट इंक्रीज हो गया स्पॉट प्राइस, तो जो आपका ऑप्शन प्राइस में इंक्रीज होगा वो 567 बन जाएगा, जो कि आपको 510 नजर आ रहा था वो 567 नजर आने लगेगा ऑप्शन प्राइस। अब दूसरा देखिए, आपको रनिंग मार्केट में क्या ध्यान रखना है, जो ये वोलाटिलिटी है ये चेंज होती रहती है रनिंग मार्केट में। जब आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, तब जो आपकी आईवी है वो चेंज हो जाएगी, तो आपको इसको ट्रैक करते रहना होगा। तो ये थोड़ा इसका भी ध्यान रखना होगा। नियर बाई आपको यही मिलेगा, लेकिन जब आपके थोड़ा सा अपोजिट चलेगा तो मार्केट थोड़ा सा इसमें आईवी चेंज होगा, तब आपको धीरे धीरे है ना चेक करते रहना होगा क्या चल रहा है आईवी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन प्रीमियम भी चेंज होता चलेगा। कैसे होगा देखिए, अब ये 22 का आईवी, तो आपके लिए मैं जस्ट राउंड फिगर ले लेता हूं, इसको 20 डाल देता हूं, एक बार के लिए समझाने के लिए डाल रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन प्राइस आ रहा है 513.42। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आईवी को इंक्रीज कर देते हैं। हम बाकी सभी चीजों को सेम रखते हैं, स्पॉट प्राइस सेम रखते हैं, लेकिन आपकी अगर आईवी चेंज हो जाती है तो आपको मैं 21 डाल देता हूं। तो जो वीगा है, जो 18 आपको नजर आ रहा है, मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो वीगा है इसका जो जितना भी वैल्यू है, जो 18 है, उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, आप ध्यान से देखना। मैंने आईवी को क्या किया है, 1 पॉइंट से इंक्रीज किया है, तो जो वीगा में जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं 18, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। तो जो आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहे थे उसमें 18 पॉइंट जो वीगा के पॉइंट थे वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे जब आपकी वोलाटिलिटी इसके अंदर हम इंक्रीज करेंगे। ऐसा ही अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे, मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, आपको मैं 20 का नजर दोबारा दिखा देता हूं, इसमें क्या होगा, ये हो गया 513 रुपए हो गया। अब अगर इसका 19 हो जाता है तब ये क्या होगा, अब हमारी जो वोलाटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब आपकी कम होगी तो ये प्रीमियम इतने से लो हो जाएगा, 18 पॉइंट इसमें माइनस हो जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूं इसमें कितना होगा, 494 हो जाएगा। तब देखिए आपको क्या होगा, जब वोलाटिलिटी कम होगी, जब मार्केट मूवमेंट धीरे धीरे करेगा या साइडवेज रहेगा मार्केट, तब जब ऑप्शन बायर है उसको लॉस होगा, जब ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। तो ये होता है वोलेटिलिटी का चक्कर। जब आपको मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उसके क्या हो जाता है, आईवी कम हो जाता है। आईवी कम होने के कारण जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये होता है थीटा, ये होता है टाइम के लिए, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन डेल्टा होता है डायरेक्शन के लिए, और गामा होता है इस डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए। ये थोड़ा डीप में हो जाएगा, इसको हम आज के सेशन में नहीं रखेंगे, फिर कभी देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पता चलेगा, अगर आपको आईवी को ट्रैक जरूर करना है, बाकी चीजें तो इसके साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन आईवी क्या होगा कि ये थोड़ा चेंजेबल होता है, ऑन द मार्केट, रनिंग मार्केट में चेंज होता है। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आईवी चेंज हो गया किसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो आपने ले रखी है, तो उसको आईवी को आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको ऑप्शन का प्राइस एक्चुअल में जो एग्जैक्ट आना है, आप किसी स्पॉट प्राइस अगर कहीं पे पहुंच जाता है एग्जैक्ट, आपको पता चल जाएगा कि उस समय आपका ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रनिंग मार्केट में आईवी क्या रहता है, जो आपको आईवी देखना है, और स्पॉट प्राइस, ये दो चीजों को आपको चेंज करते रहना है। बाकी आपका स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा, रिस्क फ्री रेट, टाइम टू एक्सपायरी सेम रहेगा, डेल्टा वगैरह ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा, तो इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये आईवी डालते रहना है। अगर इसमें कुछ चेंज वगैरह आता है, आपको धीरे धीरे इसको रिफ्रेश करते रहना है, वैसे भी ऑटोमेटिक होता रहता है। और दूसरा आपको क्या डालना है,
जो स्पॉट प्राइस है वो जो चलने वाला है, या जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि ये 744 चला जाए तब ये आपका प्राइस क्या होगा, तो आपको ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए वो वोलेटिलिटी उस समय क्या होगी, मान लीजिए 20 हो जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट इस पे कर देना है। तो आपको धीरे धीरे, आपको जब इसको यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे इजी तरह से समझ में आएगा, और इसमें कोई ज्यादा इसमें साइंस लगी भी नहीं है। आपको जस्ट जो चीज नजर आ रही है उसको डालना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज है क्या, वोलेटिलिटी आईवी होता है, और वीगा को आपका ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी वोलेटिलिटी एक भी कम हो जाती है, -1 हो जाती है, तो आपको इतना डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1 से इंक्रीज हो जाती है 1 पॉइंट से, तो आपका इतना ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको कुछ समझ में आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि अभी भी आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।